नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं और यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड के जो मैपिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पर 4 देश दिया गया है, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर यह मैप प्रदर्शित किया गया है और यह आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की सीमा से जो है टोटल विश्व के 21 देश सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका फ्रांस है, ग्रीस है, सीरिया, स्पेन, मोरक्को, माल्टा, अल्जीरिया, अल्बानिया। ये सभी जो देश हैं ये सभी भूमध्य सागर से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपका सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ट्यूनीसिया, ग्रीस, ये सभी जो है सीमा साझा करते हैं भूमध्य सागर से। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका लेबनान और सीरिया। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। लेबनान और सीरिया जो है यह भूमध्य रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, जिबूती। यह 4 देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यह आपका लाल सागर है और लाल सागर जो है सीमा साझा करता है मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ। यह आपका मिस्र है, यह आपका सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, इरिट्रिया है और आपका सूडान है। इन सभी के साथ जो है सीमा साझा करता है आपका लाल सागर। तो इसमें आपका सऊदी अरब भी है, यमन भी है, इरिट्रिया, जिबूती, तो चारों देशों के साथ जो है यह सीमा साझा करता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। काला सागर के सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। जॉर्जिया, यूक्रेन, बुल्गारिया और कजाकिस्तान। यह आपका काला सागर है। काला सागर की जो सीमा है वह रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, इन सभी देशों के साथ लगती है। यह आपका जॉर्जिया, तुर्की, इन सभी के साथ इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ पर जो है कजाकिस्तान की जो सीमा है वह साझा नहीं होती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जॉर्जिया, यूक्रेन और बुल्गारिया की जो है सीमा साझा होती है काला सागर के साथ। यह आपका यूक्रेन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेज हैं। जापान के जो 4 द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करने को आता है अक्सर। इसमें आपका होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इन सभी द्वीपों को आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना होता है। यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे। ये आपका होक्काइडो है, दूसरा आपका होन्शु है, तीसरा आपका शिकोकू है और चौथा आपका क्यूशू है। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में है, 1, 2, 3 और आपका 4। तो यह जो क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, तो यह जो है उत्तर से जो है दक्षिण के क्रम में ही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और जापान की जो राजधानी टोक्यो है यह होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन शामिल नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड या डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई देशों में जो है टोटल 3 देश आते हैं। इनमें आपका
नॉर्वे है, ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरा आपका स्वीडन है और तीसरा आपका डेनमार्क है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है इसमें शामिल है। इसमें आयरलैंड जो है शामिल नहीं है। स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं इनमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसमें जो है आयरलैंड शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ, बीओ या यूपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग ऐसी वीडियो देखते टाइम जो है आप लोग भी वर्ल्ड मैप जरूर देख लिया करिए, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम का आपको चयन करना है। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो आपका राजस्थान का है। तो राजस्थान आपका पहले स्थान पर होगा और ये आपका राजस्थान है। दूसरा जो स्थान आता है वो आपका मध्य प्रदेश का, ये आपका मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में। तीसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र और ये आपका महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर अपना यूपी जो आपका चौथे स्थान पर आता है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान आ जाएगा 3, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत में जो है सभी राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका राजस्थान का है। दूसरा स्थान आपका आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का और चौथे स्थान पर आपका यूपी आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है नॉर्डिक समूह के जो है सदस्य हैं। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नॉर्डिक देशों में जो है टोटल 5 सदस्य देश हैं। इनमें आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। यहाँ पर आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड और आइसलैंड है। यह 5 देश जो है यह नॉर्डिक समूह के सदस्य हैं। इसमें जो है नीदरलैंड नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन समूह जो है नॉर्डिक समूह का सदस्य है। तो इसमें जो है नीदरलैंड नहीं आएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1, 2 और 3 जिसमें होगा और वो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नॉर्डिक समूह में जो है आपका डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आता है और साथ में जो है स्वीडन और नॉर्वे भी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें आती हैं? 4, 5, 6 या 7? ग्रेट लेक्स जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ग्रेट लेक्स में टोटल जो है 5 झीलें आती हैं। इन झीलों में आपका देखिए सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, ईरी झील है और ओंटारियो झील है। टोटल जो है 5 झीलें आती हैं ग्रेट लेक्स महान झीलों में। और इन 5 झीलों में जो है सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है और यह विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह जो झील है इनमें जो है जो आपके मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका के अंतर्गत आती है। और बाकी जितनी 4 झीलें बचती हैं जिनमें आपका सुपीरियर है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटारिया, यह चारों झील जो है यह आपका यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह चारों झील एक ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, वहाँ पे मिशिगन है। यह जरूर फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है ग्रेट लेक्स में टोटल 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और ईरी। तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किन देशों में सहारा मरुस्थल फैला है? मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, सोमालिया। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 आपके देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम लोग मैप की सहायता देखिए, आपका सहारा मरुस्थल है और ये आपके अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया इन सभी देशों में फैला है। यहाँ पर जो है इसका विस्तार सोमालिया में नहीं है। सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वह सोमालिया में नहीं है। इसके अलावा मोरक्को, लीबिया और अल्जीरिया इन सभी में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहारा मरुस्थल जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। भारत के राज्यों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम का आपको चयन करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। महाराष्ट्र में टोटल 11 करोड़ निवास करती है लगभग। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर लगभग 9 करोड़ और बिहार में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, 1, 2, 3, 4, ये जो है आपका आरोही क्रम होता है। तो हमें बताना है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपका आएगा पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आएगा आपका बिहार आएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। और यह जो है आपके ऑप्शन डी में दिया है। सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल जहाँ पे 9 करोड़ जनसंख्या है, दूसरा स्थान आपका आता है बिहार का जहाँ पे 10 करोड़ जनसंख्या है, महाराष्ट्र आपका तीसरे स्थान पर आएगा और अंतिम पावदान पर आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या जनगणना आपका 2011 के अनुसार यह डेटा लिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बोर्नियो द्वीप कितने देशों में फैला हुआ है? 3, 4, 5 या 6? यहाँ पर आपके लिए मैप प्रदर्शित किया गया है और ये आपका बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है और ब्रुनेई, यह 3 देशों में जो है यह फैला हुआ बोर्नियो द्वीप। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बोर्नियो द्वीप जो है यह ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में फैला हुआ है और ब्रुनेई द्वीप जो है यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बोर्नियो जो द्वीप आपका है यह विश्व में सबसे बड़े द्वीपों में कौन सा स्थान रखता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एशिया का जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप और यह 3 देशों में फैला है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। क्षेत्रफल के देश से विश्व का सबसे बड़ा स्थलुद्ध लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? रूस, कजाकिस्तान, अल्जीरिया या अफगानिस्तान? किसी देश की सीमा या तट रेखा केवल स्थल से या किसी बंद सागर से लगते हैं तो ऐसे जो देश होते हैं वो आपके स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड होते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश वो आपका कजाकिस्तान है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो जलीय सीमा है यह आपके कैस्पियन सागर की है और यह एक बंद जलीय सागर है। और इस प्रकार जो है यह कजाकिस्तान आपका विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।